मैं अंकित राज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे ग्रुप भारतीय ज्ञान में। आज हम यह जानेंगे कि देवता किसे कहते हैं और हम पंच तत्वों और निर्जीव वस्तुओं की पूजा क्यों करते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, आग, पानी आदि। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले तत्वों के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश यह 5 तत्व हैं जो कि प्रधान हैं। उनके अतिरिक्त भी 24 तत्व हैं और इन्हीं तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार किसी मोटर, जहाज, बम, तोप आदि इतने शक्तिशाली होते हुए भी स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकते, इन यंत्रों को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि कोई चैतन्य प्राणी यानी एक्टिव पर्सन इनका संचालन करे। ठीक इसी प्रकार सृष्टि के उत्पादक तत्व चैतन्य रहित हैं या अचैतन्य यानी इनएक्टिव और रेश रूप में हैं, और इन तत्वों को कार्यशील होने के लिए उनके पीछे किसी चैतन्य शक्ति का होना अनिवार्य है, और इसी चैतन्य शक्ति या देव शक्तियों तक पहुंचने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए साधना विज्ञान के आचार्यों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर अपने ध्यान चेतना को अंतरिक्ष लोकों में फेंका। उनकी अंतर चेतना ने देव शक्तियों से संबंध होते हुए जो अनुभव किए, उन अनुभवों को योगी जनों ने अपनी कल्पना से देवता का रूप घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण इसी प्रकार हुआ है कि उससे कोई भी वस्तु टकराए तो उसका रूप अवश्य ध्यान में आएगा। कोई वस्तु साकार या निराकार पर यदि मस्तिष्क से उसके संबंध में कुछ सोचना पड़ा तो वह उसका कोई न कोई रूप निर्धारित करेगा। बिना रूप की स्थापना हुए मस्तिष्क उसके संबंध में किसी प्रकार से विचार या धारणा करने में असमर्थ होता है। साकार वस्तुओं को देखने या सुनने के आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क में बन जाता है। वह निराकार वस्तु का आकार अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ कर जाता है, परंतु वह कल्पना भी किसी न किसी आधार पर चलती है। देवताओं का आकार निर्धारित करने का कार्य योग के आचार्यों ने किया है। उनके मस्तिष्क ने अंतरिक्ष लोक में फैली हुई देव शक्तियों से संबंध होते समय जो रूप बनते देखा उसे ही देव रूप माना। यह देव रूप एक माध्यम है जिसको पकड़कर आसानी के साथ उन देव शक्तियों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। देव शक्तियों से संबंध होने पर जो चित्र मन में आता है, यदि आरंभ में ही उस चित्र को मन में धारण कर लिया जाए तो उस शक्ति से संबंध होने का कार्य भी सुविधा पूर्वक और इस पूरा किया जा सकता है। और इसी अध्यात्म विद्या को भारतीय वैज्ञानिक सदा से यह मानते आए हैं कि प्रत्येक तत्व के पीछे एक चैतन्य शक्ति प्रेरक सत्ता के रूप में विद्यमान है। उस प्रेरक शक्ति से संबंध स्थापित करके उन पदार्थों का लाभ उठाया जा सकता है जिन पर उस शक्ति का आधिपत्य है। इन प्रेरक शक्तियों को भारतीय वैज्ञानिकों ने देवता का नाम दिया है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि पूजा के लिए वे वेदोक्त और पुराणोक्त प्रक्रियाएं मिलती है। क्या यह लोहा, लकड़ी, पानी, आग, हवा आदि की पूजा है? क्या हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे जो यह भी नहीं जानते थे कि इन निर्जीव वस्तुओं के
पूजने से लाभ होना असंभव है। आज ऐसा सोचने से काम ना चलेगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ऊंची शोध की थी। आज के भौतिक विज्ञानी जहां अपने विज्ञान की अंतिम सीमा समझते हैं, वहां से भारतीय ऋषियों का शोध का आरंभ होता है। उनको मिट्टी पूजने वाला मूर्ख समझने की भूल हमें न करनी चाहिए। वास्तु स्थिति यह है कि एक प्रकार के अगुण शक्ति, स्वभाव, प्रकृति एवं स्थिति के परमाणु समूह तत्वों में रहते हैं और तत्व के पीछे एक प्रेरक शक्ति काम करती है, जो ईश्वरीय अनुशासन के नाम से भी पुकारी जाती है। उसी का नाम देवता है। और मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है कि देवता उन तत्व शक्तियों का नाम है जो सृष्टि के निर्माण, पोषण एवं संहार के मूल कारण है। और ऐसा भी कहा गया है कि 24 सूक्ष्म तत्वों के 24 सूक्ष्म शक्तियां हैं के सम्मिलित से एक ऐसी अद्भुत धारा उत्पन्न होती है जिसके सामर्थ्यों का वर्णन करना कठिन है, जिसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब शायद आपको यह पता चल गया होगा कि देवता किसे कहते हैं और हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।